जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका आवाज़। आपको बता दें भटहट में शिविर लगाया गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारी हमेशा अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार ऐसा क्यों पहल नहीं ला रही है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपने डीएम चाहे मास्टर चाहे डॉक्टर क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। इस मुद्दे पर विचार करेंगे। हमारे साथ महिलाएं हैं, अध्यापक हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। रेहाना शमीम। कहाँ पढ़ाते हैं? कंपोजिट स्कूल बुढ़ाड़ी। अच्छा, क्या आप अपने बच्चे को अपने विद्यालय में कभी शिक्षा ग्रहण कराया? मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, 8th क्लास में मेरा बच्चा था। आए दिन देखने को मिलता है कि जो ये पहले था कर्मचारी है वो आए दिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम में ही क्यों डालना चाहते हैं? प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक है, तो कक्षा 8 तक ही हम पढ़ा सकते हैं। जब अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अभी बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है। आज ये शिविर लगा, इसके माध्यम से क्या बोलना चाहिए? ये शिविर सरकार की जो योजनाएं हैं वो जो स्कूलों में दी गई है उनमें से ये सारी हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें ये सभी बच्चों को दिया गया है। पौष्टिक भोजन ये हमेशा मतलब बहुत सालों से ये चल रहा है। डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में रुपए आ रहे हैं। पहले ये बच्चों को ड्रेस दिया जाता था, स्वेटर और जूते मोजे सारी चीज़ें दी जाती थी, लेकिन अब 1200 रुपये उनके खाते में जाते हैं और वो अपने आप खरीदते हैं जहाँ उनको समझ में आता है। आप एक अध्यापिका हैं। जी। जो पहले की शिक्षा नीति थी, जो नया शिक्षा नीति है, उस पर क्या आपका पहल? पहले की शिक्षा नीति में अभी की शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस है निपुण विद्यालय के लिए। निपुण कक्षा 1 से लेके 3 तक के बच्चों के लिए है, जो लिखना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझ के पढ़ना और जोड़ना घटाना गुणा भाग। ये पहले ये होता था, बहुत साल पहले तो सारे लोग करते थे, जिनमें बच्चों को मार भी पड़ती थी, लेकिन अब बच्चों को मारना भी नहीं है, उन्हें बहुत प्यार से समझाना है और बहुत प्यार से समझा करके खेल के द्वारा बहुत सारे TLM के द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हमारे सारे टीचर इस विभाग के जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में टीचर्स हैं वो TLM बनाते हैं और बना के तब क्लास में जाते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब एक एक जैसे ये दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे एक छोटी सी चीज़ के द्वारा भी मिला है। तो देख सकते हैं मतलब कि स्मार्ट क्लास जैसे ये छोटा सा है। पहले हम लोग पढ़ाते थे, सिर्फ रंगों के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी ये बच्चों को जो पढ़ाना है, रंग हमें पढ़ाना है, तो पहले हमने TLM बनाया। इस TLM में जैसे लाल लिखा हुआ है तो बच्चे लाल हरा ये तो जानते हैं, बताया जाता है, लेकिन कैसे लाल है, क्या लाल है, उसके बारे में बताने के लिए ये इस तरह से किट बनाई गई है, रंगों का जादू। तो जैसे लाल लिखा तो है, लेकिन लाल और हरा ये दिख रहा है, नीला और नारंगी ये दिख रहा है, ये गुलाबी और काला दिख रहा है। इससे बच्चे समझ करके पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर वो अच्छे बन रहे हैं। एक बिंदु को और बात करेंगे। पहले के अध्यापक ज्यादा कड़ाई करते थे, उस समय के बच्चे जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते थे। आज जितना ही प्यार से पढ़ाया जाए उतना ही लोग स्टेज पे बच्चे कुछ न कुछ गलत बिंदुओं पे अपना जा रहा है। क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है कि ये कहने वाली बात है। पहले अभी होता था कि बच्चे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने, लेकिन इधर 5-8 सालों से में ये निपुण जब से आया है, उससे ये कि बच्चे प्राइवेट से भी हमारे स्कूल में आए हैं और सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं। अंशु सिंह मुड़ीला। कितने बच्चे हैं अभी आपके विद्यालय? 98 बच्चे हैं और मेरे स्कूल में अच्छी कम्युनिटी के भी बच्चे, पहले कहते थे कि भाई अच्छी कम्युनिटी के बच्चे नहीं आते हैं, मेरे स्कूल में टीचर्स के बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड होके पढ़ते हैं एकदम। कोई मतलब जितनी फर्नीचर है या स्मार्ट क्लास है, टीवी है, सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में लेस है। अच्छा, आए दिन जो है बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं? सरकार की एक नई नीति आई थी जिसमें सारे प्राइवेट और प्राइमरी विद्यालयों पे जो है एग्जाम कराया जाता, उसके बाद जो है जिन विद्यालय में बच्चे कम उनको बंद करें। इस क्या पहल है, क्या सरकार की क्या मंशा है? सर अभी तो बच्चे अच्छे ठीक ठाक हैं स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि शहर के बच्चों का, पेरेंट्स का मेनली गांव से में रोजगार या जो कुछ हो है उसको देखते हुए पलायन कर जाते हैं, तो थोड़ा सा अभिभावक का जागरूक। मेरा नाम नंदिनी है, प्राथमिक विद्यालय बरगदी। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि अभिभावक जागरूक नहीं है।
वो ये नहीं कहते सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा। उन्हें ये पता नहीं है कि कहाँ पढ़ाना चाहिए कहाँ नहीं। जितनी अच्छी पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं उतनी अच्छी कॉन्वेंट वाले पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। सरकारी में विद्यालय में हाँ, सारे टैलेंटेड है। सरकारी विद्यालय में देख लिया जाए ग्रेजुएट टीचर आते हैं, उसके बावजूद भी लोग खिंचाव क्यों अंग्रेजी माध्यम में, लोग प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं? अभिभावक का पढ़ा लिखा ना होना सबसे बड़ी बात है। उन्हें ये दिखता है कि चकाचौंध है वहाँ पढ़ाएंगे, इस सरकारी विद्यालय पे क्यों पढ़ाएं। यानी कि आपका कहना है कि मार्बल देख के लोग जा रहे हैं। हाँ, तो मार्बल तो हम लोग पे भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उनका वो जो है थोड़ा एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। उन्हें क्या समझा। आपके विद्यालय में आरोप की व्यवस्था है? यस, मेरे विद्यालय आइए, प्राथमिक विद्यालय बरगदी सड़क पे है, एकदम देखिए सभी कुछ की व्यवस्था है। कितने बच्चे हैं आप? 140 बच्चे हैं। 140। यस, जबकि आसपास बहुत स्कूल हैं। तगड़ा जो है सबको दे रहा है, चैलेंज देता है मेरा स्कूल वहाँ। हमारे और जनाब हमारे स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जितने सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे ऐसी क्या पहल लाया जाए कि विद्यालय अन्य विद्यालयों से बेहतर आपके विद्यालय हम में लोग बच्चे जुड़े हैं? हम लोगों ने किया है ये। हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हमारे स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में मेरे 52 स्कूल के गोरखपुर के बच्चे गए थे, जिसमें से मेरे बच्चे सेकंड आए। ये मेरे लिए बहुत है, शहर के बड़े बड़े स्कूलों के बीच में हमारे बच्चे सेकंड आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जब लोग एक जमाना था जब लोग कहा जाए तो प्राइमरी विद्यालय से ही पढ़ करके IAS PCS हुआ करते। आज गार्जियन या अभिभावक का झुकाव क्यों इंग्लिश मीडियम की तरफ? आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद हमारे बच्चे भी IAS PCS में जरूर आएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुझे इस बात का गर्व है अपने बच्चों पे कि मेरे बच्चे जो पहले हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं थी, आज हमारे पास। भी हम आपका इंटरव्यू जरूर बिल्कुल बिल्कुल। सर, कहने का मतलब, मेरा नाम मंजू गुप्ता है, हम कंपोजिट विद्यालय जमुनिया में पढ़ाते हैं। कहने का मतलब कि सर ऐसा बात नहीं कि हमारे स्कूल के बच्चे कंपटीशन में नहीं आते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे भी अब कंपटीशन में इतना ज्यादा आने, मतलब जो भी परीक्षाएं हो रही, चाहे नवोदय का हुआ उसमें भी मेरे बच्चे आ रहे हैं, राष्ट्रीय आविष्कार परीक्षा भी होता है उसमें भी हमारे वहाँ के बच्चे आते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी लगती है उसमें भी हमारे परिषद के बच्चे जाते हैं। ये सब पहले लोगों की जो भ्रांतियां थी कि सरकारी स्कूल में ये नहीं होता है, अब कैसे होगा, लेकिन अब हो रहा है सर। देखने डे बाई डे कुछ न कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। कई कंपटीशन में हमारे वहाँ के बच्चे अब आ रहे हैं। आज भटाट में शिविर लगा है, क्या बोलेंगे, क्या उद्देश्य है? मेरा, हम लोगों का एक यही उद्देश्य, हम शिक्षक हैं और हमारा यही कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे तैयार करें अपने वहाँ के कि वो आगे जाएं और आगे अपना नाम रोशन करें और साथ में हम लोग का भी नाम रोशन हो, क्योंकि वो उनके भविष्य के बारे में हम लोग अभी से चिंता नहीं करेंगे, फिर आगे जाने पे फिर दिक्कत होगा। तो ये जो भ्रांतियाँ थी कि सरकारी स्कूल में ये नहीं होता वो नहीं होता, अब सारी सुविधाएं हैं, जो प्राइवेट में है वो हमारे वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ 328 बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं आए सर, कुछ तो हमारे वहाँ होता है। स्मार्ट क्लास है हमारे वहाँ, स्मार्ट टीवी भी बच्चे पढ़ते हैं, बेंच पे बैठते हैं, अब वो जमीन पे नहीं बैठते हैं, मार्बल लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं अब हो रही हैं और कंपटीशन में भी बच्चे आ रहे हैं। बेसिक के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में 10,000 का पुरस्कार एक लड़की है उजाला, वो पाई है। एक किट, मतलब विज्ञान के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क देना था, तो हमारे वहाँ की बच्ची ने प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया और उसमें 10,000 का उसको पुरस्कार मिला। उस पर और भी काम हो रहा है। उजाला नाम है, हम जमुनिया, हमारे स्कूल जमुनिया की बच्ची है और उसको 10,000 का पुरस्कार ऐसे तो मिला नहीं सर। वो एक प्रोग्राम था कि जिसमें विज्ञान का कोई ऐसा चीज आप लोग बना के दिखाइए जो प्रोजेक्ट वर्क हो, तब उसमें उसका सिलेक्ट हुआ है टॉपिक, उस पर अब हम लोग काम कर रहे हैं। विद्यालय में अधिकारियों की खास होती है, इस मुद्दे पर क्या करेंगे? अब ऐसा नहीं सर, ऐसा अब कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खत्म हो गया। सबसे स्मार्ट ये था अगर, लेकिन हम लोग के जानने में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो विद्यालय न जाता हो, टाइम से जाता है और टाइम से आता है। अब वो समय बीत गया, जो इस तरह का रहा होगा वो बीत गया। अब इसके आगे हम नहीं कुछ बोलेंगे। मेरा नाम अनुराधा है। कहाँ के रहने वाले तो गोरखपुर के ही हैं। किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय भटाट प्रथम। भटाट में ऐसा क्या पहल लाया जाए कि इंग्लिश मीडियम को छोड़ के विद्यालय, आपके विद्यालय की तरफ बच्चे झुकाव करें, अभिभावक आपके विद्यालय में बच्चों को जोड़ने का काम? सबसे पहले तो अभिभावकों के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जितने प्राइवेट विद्यालय जो छोटे छोटे इधर उधर खुल गए हैं, बहुत मोस्टली बहुत ज़्यादा संख्या में खुल गए हैं, उनको थोड़ा सा कड़ी कार्यवाही करते हुए थोड़ा सा उस पर एक्शन लेना चाहिए विभाग को। फीस भी बढ़ती जा रही है। जी 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 शिक्षा माफिया सर, उस पे विभाग को थोड़ा सोचना चाहिए
और पहल करनी चाहिए उस पे। जितना ही सरकारी सुविधाएं दी जा रही है उतना ही शिक्षा माफिया बढ़ और वो चीजें सब वहाँ पे खत्म हो जाती हैं जिस दिन हमारा जागरूक गार्जियन जागरूक हो जाए ना, तो उस दिन वो सारी चीजें वो ना वो माफिया कुछ कर पाएगा ना वो स्कूल चल पाएंगे। सरकार को क्यों ये पहल नहीं ला रही है सरकार की जो है शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाए A to Z? शिक्षा ऐसा होना निःशुल्क तो चाहिए। है हम लोग के यहाँ। नहीं ये आप लोगों का जी। माध्यम जैसे मान लीजिए प्राइमरी और जी। जूनियर तक शिक्षा हाँ, फ्री है हाँ, निःशुल्क। इसके अन्य वर्ग भी शिक्षा फ्री जब हो जाता तो शिक्षा माफिया धारो कहीं क्लास 12 तक सरकारी स्कूलों में आई थिंक शिक्षा फ्री ही है। सरकारी विद्यालय तक है जो जूनियर। सर मैं शालिनी श्रीवास्तव PM श्री कंपोजिट विद्यालय गुलेरिया से हूँ, कहाँ की भटट रहने से। वाली हैं? रहने वाली तो गोरखपुर की हूँ, मतलब कहाँ यही के भटट विद्यालय में PM श्री विद्यालय हमारा हो गया है। आपके और विद्यालय में कितने बच्चे? हमारे विद्यालय में 300 से ऊपर बच्चे हैं। 300 से ऊपर। कितना संघर्षों के बाद ये आज ये 300 बच्चे की उपलब्धियों में आप देखें? सर हम तो यहाँ पे इस विद्यालय में पिछले 9 साल से इस विद्यालय में हैं और निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहे। और जो अभी आप कह रहे हैं ना कि क्या क्या प्रयास हम लोग करें, तो उसी के लिए तो ये शिविर लगाया गया। जो सरकारी योजनाएं हैं लोग देखेंगे जानेंगे तभी तो। नहीं और जूनियर और माध्यमिक तक तो ठीक है, उसके बाद सरकार तमाम मुहिम चला रही है, तो क्यों निःशुल्क शिक्षा नहीं कर दे रही? इस पे आप क्या पहल है? इसका तो हम लोग की तो निःशुल्क शिक्षा ही है सर। नहीं 6 आगे भी तो निःशुल्क 1 से 8 तक तो निःशुल्क ही है। और जितने सरकारी जैसे कि आप एक अध्यापिका हैं, हाँ आपसे व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं, आगे अगर निःशुल्क शिक्षा होती तो आज जो बच्चे शिक्षा माफियाओं के शिकार हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। हाँ शायद नहीं होते, शायद नहीं आज होते। गार्जियन कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के नाते झुक जा रहे हैं कि नहीं? तो लेकिन प्राथमिक में तो वो नहीं है माफिया, है ना। नहीं प्राथमिक की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक अध्यापिका हैं, आगे की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। हाँ। इस पे क्या है तो सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। सोचना चाहिए कि नहीं बिल्कुल। सोचना चाहिए? तो जी हाँ, हम जानने का प्रयास किए हैं। ये हमारे गुरुजन हैं और ये देश जो बच्चों के भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। तो देखते रहें और हमेशा अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में जोड़ने का काम करें। उन अभिभावकों को बताना चाहेंगे जहाँ पे शिक्षा माफिया आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक और हमारे जो लोकल गाँव आसपास पड़ोस के लोगों के अभिभावकों की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है शिक्षा माफियाओं को बढ़ाने के लिए। अगर आज आप प्राइमरी विद्यालय, जूनियर और सरकारी विद्यालय में आपका बच्चा जाता तो आज ये दशा नहीं देखने को पड़ती। आए दिन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तो बने रहें और देखते रहें। मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार।